बांग्लादेश में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले यूनुस खान को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर कमान सौंप दी गई है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने उन्हें शपथ दिलवाई है। लेकिन भारत के लिहाज से बांग्लादेश बहुत जरूरी देश है, क्योंकि 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं और शुरुआत से ही मतलब 1971 के दौर से बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। भले ही वो शेख हसीना प्रधानमंत्री रही हो या फिर कोई और प्रधानमंत्री वहां का रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस खान को कमान संभालने पर बधाई दी, राहुल गांधी ने भी बधाई दी और कहा कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर बांग्लादेश में लगाम लगाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, जिससे हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में यह जिक्र किया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनकी आप रक्षा करिए। वहीं अब एक जवाब भी सामने आया है, जिसे बताया जा रहा है कि यूनुस खान ने जवाब दिया है कि अगर वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को पुख्ता नहीं कर पाते हैं, मतलब हिंदू, जैन, सिख, ईसाई सभी की सुरक्षा को अगर वो पुख्ता नहीं कर पाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इस बात को किसी और ने नहीं कहा है बल्कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए इस बात को लिखा है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस खान ने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुके तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। 84 साल के यूनुस खान को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूनुस खान इस हिंसा को रोक पाते हैं या फिर नहीं। हालांकि यूनुस खान इस हिंसा को रोक पाने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन बांग्लादेश का जो हिंदू है उसने भी कमर कस ली है। उसने भी अब ठान लिया है कि अगर मरना है तो मारकर मरना है, मतलब इस तरीके की बातें, क्योंकि बांग्लादेश का हिंदू भी अब सड़कों पर आ गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत की नहीं है, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं और मुस्लिमों की तस्वीरें नहीं है जो अब तक आप देख रहे थे। जिस तरीके से मुस्लिम भीड़ तांडव सड़कों पर कर रही थी, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर रही थी, महिलाओं के साथ दरिंदगी कर रही थी, नहीं, बल्कि ये हिंदुओं की तस्वीरें हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि लड़कियां और महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और ये लोग इसलिए सड़कों पर उतरे हैं कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे। हम हिंदू हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं। जब हम शुरू से बांग्लादेश में रहते आए हैं तो बांग्लादेश के ही हम नागरिक हैं और हम यहीं रहेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि बहुत सारे हजारों लोग भारत की सीमाओं पर भी डेरा डाले हुए हैं कि भारत उन्हें शरण दे दे, लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं को समझ आ गया है कि शरण लेना कोई उपाय नहीं है, वो एक वैकल्पिक उपाय हो सकता है, लेकिन आपको अपनी सरजमी पर ही रहना होगा और उसके लिए आपको संगठित होना होगा, एकता के साथ रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट के बाद बांग्लादेश की जो हालात हैं वो पटरी पर लौट रहे हैं और यूनुस खान को भी समझ आ गया है कि हिंदुस्तान से बैर नहीं रख सकते आप, पड़ोसी देश होने के साथ तो बिल्कुल हिंदुस्तान से बैर नहीं रख सकते। और प्रधानमंत्री मोदी तो थोड़ा दूजे किस्म के नेता हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से भी देते हैं और आंख से आंख मिलाकर भी बात करते हैं, और अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आपसे और ज्यादा प्यार से बात करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या फिर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें आती हैं या फिर ये तस्वीरें बदलती हैं और हिंदुओं की सुरक्षा को अंतरिम सरकार यूनुस खान की पुख्ता करती है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद हालात बदले बांग्लादेश के, उस पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।